सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। आईटी रेड में बड़ा खुलासा किया गया है। धन कुबेर निकला बिल्डर गब्बू सिंह। 50 लाख से ज्यादा की कैश की बरामदगी गब्बू सिंह से की गई है। वहीं लाखों रुपए के जेवरात बरामद हुए हैं। बैंकों में गब्बू सिंह के कई लॉकर का पता चला है, जिसे अब सील करने की तैयारी की जा रही है। पटना के बड़े बिल्डर और होटल मालिक गब्बू सिंह के ठिकानों पर आईटी की टीम ने छापेमारी कल अहले सुबह से शुरू की और कुल 31 ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। ये वो तमाम मकान और होटल जहां पर कार्रवाई की गई। गब्बू सिंह के गोविंदा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समेत कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जिसमें राजीव कुमार सिंह उर्फ गब्बू सिंह और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर शुक्रवार की छापेमारी दिन रात तक चलती नजर आई। पटना के अलावा गब्बू सिंह की एनसीआर, गाजियाबाद और नोएडा में भी करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसमें जमीन के प्लॉट से लेकर अपार्टमेंट तक शामिल हैं। इनकी खरीद में लगे पैसे के स्रोत की जांच भी अब आयकर विभाग की टीम कर रही है। वहीं प्रारंभिक जांच में बड़े स्तर पर काला धन के निवेश का खुलासा हुआ है और अब तक की छापेमारी में आयकर विभाग की टीम को 50 लाख नकद के अलावा कई बेशकीमती दूसरे चीजों की बरामदगी हुई है, जिसमें लाखों रुपए के आभूषण और बड़ी संख्या में निवेश के कागजात भी शामिल हैं। हमारे सहयोगी संजय कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, धन कुबेर निकला है गब्बू सिंह और इसी उम्मीद के साथ आईटी की टीम ने रेड भी डाली थी। विभाग बहुत बड़ा खुलासा है। जदयू नेता और बिल्डर के साथ ही होटल मालिक राजीव कुमार सिंह उर्फ गब्बू सिंह, इनके पास इतनी अकुत संपत्ति मिलेगी शायद आयकर अधिकारियों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। और जब छापेमारी हुई है तो 50 लाख रुपए के साथ सबसे बड़ी बात, अभी 6 बैंक लॉकर भी मिले हैं जिनको सील कर दिया गया है और उसको सील करने के अलावा जब उसको खोला जाएगा तब इस संपत्ति का जो दायरा है और बढ़ जाएगा। पटना से लेकर बिहार से लेकर नोएडा तक, एनसीआर तक उनकी संपत्ति मिली है और कई जो अनियमितताएं हैं, भारी अनियमितता, टर्नओवर जो है वो कम दिखाया गया, लाभ कहीं और अधिक है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा खुलासा आयकर विभाग की टीम ने किया। अभी जो कागजात जब्त किए गए हैं उनका आकलन चलेगा और अभी और समय लगेगा और तब पता चलेगा कि आखिरकार इनकी कितनी संपत्ति है। लेकिन जिस तरीके से वाकई में इन्होंने ठेंगा दिखाया था आयकर विभाग के नियमों को, वो नियम अब इन पर भारी पड़ता दिख रहा है। कई जो चीजें हैं और केवल गोविंदा कंस्ट्रक्शन कंपनी ही नहीं, इनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी जो इनकी कंपनियां हैं उन पर भी छापेमारी की गई है। 6 जो इनके कर्मी हैं इनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई और निश्चित तौर पर जब सारी चीजें संपन्न होंगी, पूरा काम खत्म होगा, तब पता चलेगा कि आखिरकार जो ये काला साम्राज्य है वो कहां तक गया है। जी बिल्कुल, और इस पूरे साम्राज्य का सोर्स क्या है इसकी भी जानकारी खुलकर सामने आ पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो आय से अधिक संपत्ति और उसमें आईटी की चोरी जैसे सीधे तौर पर इसकी जानकारी के बाद ये बड़ी कार्रवाई और बड़ा खुलासा इस वक्त सामने। बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां शराब माफियाओं की नई तरकीब सामने आई है। शराब माफियाओं ने पुलिस से बचने के लिए कब्रिस्तान में ही शराब का ठिकाना बना दिया। दरअसल शाहिबपुर कमाल में लोगों को कुछ शक हुआ और इन लोगों ने एक जगह पर खुदाई शुरू की। खुदाई के दौरान लोगों को भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। मामले की जानकारी पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और अब शराब माफियाओं की करतूत देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। फिलहाल पूरे मामले की जांच इस वक्त जारी है, लेकिन कब्रिस्तान को कैसे इन शराब माफियाओं ने अपना ठिकाना बना रखा था, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। शराब माफियाओं का अब ये नया ठिकाना देखिए। लोगों को अमूमन इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि कब्रिस्तान जैसी जगह पर शराब माफिया पहुंच रखते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर शराब की खेप को छुपाया जाता है। लेकिन लोगों की ही समझदारी, सूझबूझ और तत्परता की वजह से इस जगह को तलाशा गया और उसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां विशंभरपुर गांव में सीआर के आतंक से लोग बेहद परेशान हैं। सीआर ने अब तक 24 से ज्यादा लोगों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया है। वन विभाग को सूचना दिए जाने के बाद भी सीआर को पकड़ने के लिए अब तक कोई कार्रवाई शुरू ही नहीं की गई, जिसके बाद लोगों के अंदर नाराजगी और आक्रोश है।
और लोगों ने ही सीआर को पीट पीट कर मार दिया। जख्मी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोपालगंज में सीआर ने आतंक फैला रखा है। कुचायकोट प्रखंड के बिशंबरपुर गांव में 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को सीआर ने काटकर जख्मी कर दिया है। सदर अस्पताल के अभी हम ओपीडी में पहुंचे हैं, जहां पर इस वक्त जो है सीआर के काटने से काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और इस तरफ आपको दिखाएंगे जहां पर जख्मी हालत में लोग हैं और इलाज करने पहुंचे हैं। ये महिला है जिन्हें सीआर ने काट लिया है। हम इनसे भी जानेंगे कि कैसे एक सीआर का हमला हुआ, कैसे सीआर ने हमला किया। पिछुआरा खाड़ा रन चले और भी परिवार में लोग कटा है, जख्मी कर दिया बुरी हालत में। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करते हैं। आपके अलावा और किनको किनको सीआर ने जो जख्मी किया? हमारे वाइफ को जख्म किया है, पड़ोसियों लोग को जख्म किया है, 7-8 आदमी को। 7-8 लोग, तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोग चपेट में इसके। हाँ, और खेमटिया में भी है, बहुत ज़्यादा लोग हैं इसमें। कुछ और भी लोग हैं। सीआर ने जो है कितने लोगों को काट कर इस वक्त जो है अगल बगल के गांव से सर मतलब लगता है 2 दर्जन से ऊपर काट दिया होगा। भगत के टोला गांव का नाम है, बिशंबरपुर है और वार्ड नंबर 15 है, 14 है, 13 है। वन विभाग को सूचना नहीं दी गई? वन विभाग को सूचना नहीं दिया गया और उसको गांव वाले ग्रामीण वाले मिल के ही उसको मतलब मार दिए हैं। खबर मुंगेर से, जहां मैं पंचायत स्थित शिव गुरुधाम के पास से घर से बाहर टहलने निकले पुजारी को घात लगाए अपराधियों ने अपना निशाना बनाया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस की तरफ से पूछताछ भी इस वक्त की जा रही है। बोला घूमने जा रहे हैं जी, उसके बाद घूमने गया, क्या किया नहीं किया हम नहीं जानते हैं। क्या सूचना मिली आपको? बस बोला क्या बहन चोटी वाली कि देखो ना दीपू कैसा ऐसा होता, हम नहीं विश्वास किए। फिर से फोन किए हम घर पे तो मेरी छोटी वाली सचेरी बहन रो रही थी, भाई मर गया, मेरा भाई डेट कर गया। तब तक बोल रहा था नहीं डेट किया, लेकिन यहाँ आए तो मेरा भाई डेट कर गया है। तेजस्वी यादव ने एनएमसीएच का औचक निरीक्षण किया था और उस दौरान उन्होंने वहां कई तरह की अनियमितताएं पाई, जिसे लेकर तेजस्वी ने नाराजगी भी जाहिर की थी। अब तेजस्वी यादव ने कार्रवाई करते हुए एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया है। इधर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को सस्पेंड करने पर आईएमए ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहजानंद सिंह ने बिना कारण बताओ नोटिस के निलंबित करने को लेकर सवाल उठाया है। निलंबन को लेकर आज आईएमए ने आपात बैठक बुलाई है। साथ ही आईएमए इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी लिखने वाला है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। वो तस्वीर जो पहली आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव जो कि इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इस लिहाज से वो औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे। खामियां उन्होंने खुद देखी कि मरीज किस हालत में यहां पर पहुंचते हैं और किस तरीके से डॉक्टरी उपचार उन तक मिलता है। खामियों को देखने के बाद उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, कार्रवाई की गई और अब उसी कार्रवाई पर आईएमए नाराजगी जाहिर कर रहा है। आईएमए का कहना है कि कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए था, उसका जवाब दिया जाता, लेकिन सस्पेंशन मंजूर नहीं है और इसे लेकर आज एक आपात बैठक बुलाई गई है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पत्र लिखने की बात कही जा रही है। मैं पहले सरकार से गुजारिश करूंगा कि मेरे ऊपर जो लिए गए जो आरोप हैं वो बिल्कुल निराधार और गलत है। बिना हमसे स्पष्टीकरण पूछे इस तरह की कार्रवाई हम पर नहीं होनी चाहिए थी। और अगर सरकार मेरी बात को सुनती है तो फिर ठीक है, अगर नहीं सुनेगी तो फिर मैं कोर्ट का सहारा लूँगा। यह मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वह अन्यायपूर्ण है, असंवैधानिक है। किसी भी सरकारी कर्मचारी पर कोई भी अगर अनुशासनिक कार्रवाई आप करते हैं तो उसके लिए उसे स्पष्टीकरण पूछना आवश्यक है। किस परिस्थिति में आपने जो भी कमियां पाई वो थी। भागलपुर में एक बार फिर गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कटाव से हर दिन दर्जनों घर गंगा नदी में समाते जा रहे हैं। लोग अपने घरों को गंगा में जल समाधि लेते हुए देखने को मजबूर हैं और देखिए कैसे धीरे धीरे करके एक एक मकान और
यहाँ की जमीनें जो हैं वो गंगा में समाती जा रही हैं, विलीन होती जा रही हैं। नौगछिया के तिनटंगा दियारा की ये तस्वीर है जहां पर गंगा नदी से इतना तेज कटाव हो रहा है कि पलक झपकते ही किनारे बने घर धार में समाते जाते हैं और लोग सिर्फ इसे देखने के से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ज्ञानीदास टोला में सैकड़ों लोग अब तक बेघर हो चुके हैं, जिनके घर मकान तो कल तक थे, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है, विलीन हो चुका है गंगा के इस धारा में। लोगों के घरों के साथ स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र भी नदी की भेंट चढ़ चुके हैं। अब लोगों को अपना घर बचाने का कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा। ऐसे में लोग अपने ही हाथों अपने घरों को तोड़कर कुछ सामान बचाने की जुगत में जरूर लगे हैं। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में दूसरी जगहों पर पलायन करना अब इनकी विवशता है, मजबूरी है। सबसे ज्यादा अगर मुसीबत कहीं है तो कटाव पीड़ित परिवारों के बच्चों के सामने है, जिन्हें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो पा रहा। कटाव पीड़ित लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन से गुहार लगाकर अब थक चुके हैं, लेकिन अब तक उन तक कोई मदद नहीं पहुंची। 4 महीना से नहीं सोते छियै सर, रात दिन जागे के बिहान करे छियै। आप बनलो रे सब चली गेलो है गंगा मैया लेके जाते। आज सुबह से ज्यादा कटाव हो रहा है। सुबह से 4:30 बजे शुरू हुआ है। कर्जा लेके मकान बनाया, खेत थोड़ा बहुत सब धर के बनानी है, कुछ नहीं मेरे पास बचा है। सर जैसे जगते हैं, नहीं नाइट में भी नहीं सोते हैं, रात भर जगते हैं, दिन में भी सवेरे जगते हैं। पहले खाना पीना बना लेते हैं, बच्चा बच्चों को सेपरेट कर लेते हैं। कुछ बच्चा डर क्या किस्म के कुछ डर तो लगा रहता होगा? डर नहीं लगा रहता है, डूबने का डर लगता है सर। कहाँ जाएगा, इसे रोड के साइड में रहेंगे, खाने पीने का कुछ भी व्यवस्था नहीं, बाल बच्चे सब छोटे छोटे होंगे, सब मतलब उधर भाग के रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।